और अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पे जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए रामबाण सीरीज के तहत व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इसमें आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लाए गए हैं जिनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण राज्य अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के परस्पर पूरक माने जाते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था में? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है राष्ट्रीय उत्पादन का, विशिष्ट फर्मों का, कीमत स्तर का या उपरोक्त सभी का? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, विशिष्ट फर्मों का। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? एच.एफ. नाइट। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है, यह कथन है सैमुएल्सन का। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है, इसमें आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों का हस्तांतरण, साधनों का उपयोग कुशलता से होगा, उपरोक्त सभी, ताकि उपरोक्त सभी। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए? वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया? वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाना चाहिए? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि उत्पादन आखिर करना किस चीज़ का है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल निर्धारण, उपरोक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। अगर व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र है तो इसमें सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा, क्योंकि आप भूमि, श्रम, पूंजी ये सब के अंतर्गत ही उत्पत्ति करते हैं। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? ए. मार्शल। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, एडम स्मिथ जी हैं। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहाँ है? किसने कहा? रॉबिन्स का कथन है ये। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? ये आपके एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमी है, उन्होंने बोला है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में, व्यष्टि और समष्टि में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? रेगनर फ्रिस्ची ने विभाजित किया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में होगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी कौन सी थी? समष्टि अर्थशास्त्र। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।